प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। सच दरबार की जय। गुरु भाई बना मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, सुहाग की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एगो राजा थे और राजा जो थे बड़ी बड़े राजा थे, बड़े पुजारी थे, बड़े महान थे, मानने वाले राजा थे। राजा के राज में राजा के नाम सब जपते थे। जैसे भगवान को लोग समझते हैं उसी तरह उस राज में राजा को दर्जा दिया करते थे। राजा जो थे, लेकिन दीदी सब के सब कुछ नहीं रहता है। कुछ के लिए ना कुछ के लिए भगवान तरसा देते हैं। दुखी जरूर भगवान अपना नाम जपवाने के लिए भक्त को किसी को धन नहीं देते हैं, किसी को पुत्र नहीं देते हैं, किसी को पुत्री नहीं देते हैं। बड़ी तरह तरह के मतलब संकट कुछ ना कुछ भगवान दे ही देते हैं। किसी का शरीर कष्ट दे देते हैं, उसी का सहारे उसी का याद से भगवान का नाम जपेगा दीदी। तो राजा साहब का कोई संतान नहीं था, और जब कोई संतान नहीं था तो राजा जो थे, राजा बड़ी दुखी रहते थे, राजा बड़ी उदास रहते थे। राजा के प्रजा कहते थे कि ए राजा साहब, आप इतना उदास काहे रहते, आप दूसरा शादी कर लीजिए और आपका संतान हो जाएगा। राजा अपने पत्नी से सोच विचार किए, पत्नी से पूछे कि भाई हमें पूरे प्रजा सलाह दे रहा है कि दूसरा विवाह कर लो। रानी आप बताइए, आप क्या कहते हैं। राजा की जो पत्नी थी उसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा जो थी वो बोली कि देखिए राजा साहब, आपका मर्जी है तो ब्याह कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बताएं, आप शादी करके लाइएगा तो राजरानी बनेगी, हम नौकरानी बनेंगे। राजा अपने पत्नी का मन टटोल लिए सुभद्रा के कि नहीं, कोई भी नारी नहीं चाह सकती है कि मेरा सवत हो, हम शादी नहीं करेंगे, जो मेरा भाग में रहेगा वही होगा। अपने पत्नी से बोले कि चाहे जो हो जाएगा हम शादी नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, लेकिन दोनों निसंतान हैं। समय बीतते 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 दीदी राजा के आधा उम्र हो गया, रानी के भी आधा उम्र हो गया, 40 प्लस हो गया, तो आधा उम्र हो गया। अब राजा रानी भी सोचते हैं कि अब तो हम निसंतान ही रहेंगे, अब क्या करें। राजा के जो पूरे नगर में लोग दीदी मान सम्मान जरूर देते थे, लेकिन एक दूसरे से कहते थे कि राजा इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा, इतना अच्छा धर्म करता है, कर्म करता है, लेकिन फिर भी संतान नहीं है। तो राजा का मुख जो है उलझना वाला है, राजा के सामने कोई नहीं कहते थे। एक दिन के बात है कि नगर में एगो साधु आए थे दीदी। तो साधु आए थे तो उस साधु बाबा जिसको जो कहते थे वो हो जाता था। बड़ी दिन से वो पहाड़ी पर साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा जिसको जो कहते थे हो जाता था। तो रानी के सब कोई बोले कि ये रानी साहब, आप सब तीर्थ यात्रा किए हैं, लेकिन जो पहाड़ी पर पहाड़ी बाबा रहते हैं, साधु पहाड़ी बाबा पर साधु रहते हैं, कितना दिन से युगों से रह रहे हैं, उनके पास जाइए ना, आपको जरूर कुछ कहेंगे। यदि वो कह देंगे कि संतान होगा तो हो जाएगा। अब रानी जो थी राजा से हट करने लगी कि ये स्वामीनाथ, सब कोई साधु बाबा के पास जा रहा है, सब कोई के सब कुछ दिए भगवान, हमको कैसा ही नहीं होगा, हमको भी होगा, आप कहिए ना, चलिए ना। राजा कहते हैं कि नहीं रानी, आप ही जाइए। रानी जाना शुरू कर दिए, रानी जाना शुरू कर दिए। बाबा के जाके वहां बाबा के पास बैठते थे। बाबा बोलते थे नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ हाथ उठाते थे। अब रानी साल भर लगातार गई, लेकिन बाबा हाथ नहीं उठाए।
रानी को लगा कि यदि बाबा हाथ उठाते तभी तो मेरा आशीर्वाद मिलता, बाबा तो हाथ उठावे नहीं किए हैं। ए दीदी, बाबा के एक दास था, बाबा के एक दास था। जो महात्मा पहाड़ी पर रहते थे वो 12 बरस आगे पीछे जानते थे। तो दास जो था बेचारा कुछ नहीं जानता था। वो बोला बाबा से कि बाबा, ये रानी जो आकर गई वो साल 2 साल से लगातार आके जाती है, आपके लिए दूध लेकर आती है, फल लेकर आती है, कपड़े लेकर आती है, और आप उसके लिए हाथ क्यों नहीं उठाते हैं? आप उसे क्या वो मांगती है जो आप नहीं देते हैं? तो बाबा बोले कि देखो, वो निसंतान है और उसका संतान भाग में नहीं है, तो ठीक है, तुम ही जाओ बेटा बन के, उसको तुम ही रहना, जाएगा उसका बेटा बन के। तो उदास को लगा दीदी कि बाबा तो हमको ऐसी बोलेंगे कि उसके घर जाओ। अब दास बोल दिया कि बाबा आपकी आज्ञा जैसी हो, हम अवश्य उसके बेटा बन के और उसके साथ रहेंगे। अब दीदी बाबा जो थे, बाबा तुरंत उसको मृत्यु दे दिए, मृत्यु का आदेश दे दिए। उसका दास का मृत्यु हो गया और रानी गर्भवती रह गई। दास का मृत्यु हो गया दीदी और रानी गर्भवती रह गई। ये जो बाबा भी थे दीदी, बाबा भी कहते हैं कि अब मेरा दास मर गया तो हम रह के क्या करेंगे। बाबा भी अपना आत्मा त्याग कर दिए, प्राण को त्याग कर दिए। उनके शरीर का जो शरीर में आत्मा था, आत्मा निकल गया और बाबा उस दुनिया से चल गए। रानी जब गई तो देखती है कि दास और बाबा दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनका तो सब पड़ा हुआ है। रानी आकर गांव में शोर मचाई, लोग उसके अग्नि संस्कार कर दिए। अब रानी घर आई। अब धीरे धीरे समय 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन बीता तो रानी राजा से कहती है कि राजा साहब, लगता है कि खुशखबरी है, क्योंकि मां बनने वाले लग रहा है कि हम हैं। राजा सुनकर बड़े खुश हो गए। रानी बोली कि लगता है कि मेरा जी घबराता है, अजीब अजीब लगता है और उल्टिया जैसा लगता है और मुझे खट्टा खाने का मन करता है। राजा समझ गए कि ठीक है, अच्छा बात है। अब राजा की रानी जो थी गर्भवती रह गई। धीरे धीरे समय बीता। समय बीते बीते 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद रानी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। रानी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया दीदी। वो पुत्र रोवे नहीं करता था, रोवे नहीं करता था। रानी राजा दोनों डॉक्टर वैद्य से दिखाए, लेकिन डॉक्टर वैद्य कोई बीमारी नहीं बताया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बोलवे नहीं करता है। बच्चा एकदम बिल्कुल नहीं बोलता है। डॉक्टर के पास रानी दिखाए तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा गूंगा नहीं है, बच्चा बिल्कुल अच्छा है। अब क्या है, नहीं बोलता है, नहीं बता सकते। धीरे धीरे समय बीता दीदी। राजा बड़ी कोशिश किए कि मेरा बेटा एक बार पिताजी कह देता। रानी सोची कि मेरा बेटा एक बार पिताजी कह देता। खाने के समय में अपने माता को सीधा हाथ ऐसे दे देता और माता जो भी कहती, वो आज्ञाकारी बच्चा माता की आज्ञा को पालन करता। पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब राजा की जिम्मेदारी उठा लिया, लेकिन दीदी बोलता था नहीं, बोलता था नहीं दीदी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, राजा का मन व्याकुल हो रहा है। राजा का बेटा जवान भी हो गया। एक दिन जो की बात है कि राजा अपने नगर में घोषणा करवा दिए कि भाई जो मेरा बेटा के बुलवा देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे। डॉक्टर बोला है कि कोई ऐसा होगा जो बुलवा सकता है, जो मेरा बेटा के बुलवा देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे। दीदी बड़ी लोग आए राजा के बेटा के साथ, तमाशे वाले, मदारी वाले, ढोल वाले, बाजे वाले, लेकिन वो बच्चा नहीं बोला।
राजा का घर में एक मंत्री था, मंत्री का एक बेटा था। जिस दिन राजा के बेटा का जन्म हुआ था उसी दिन मंत्री का बेटा का जन्म हुआ था, दोनों एक ही दिन का था। वो लड़का बोला कि भाई हम बुलवा देंगे, हम बुलवा देंगे। बोले कि आप बुलवा दोगे? तो हाँ, लेकिन इसके लिए हम रोज इस राजकुमार के साथ घूमने जाएंगे। ए दीदी, शाम हुआ, सवेरा हुआ तो मंत्री का बेटा है जो कहता है कि ए राजा साहब, हम जाएंगे शिकार करने, क्या आप मुझे जाने देंगे अपने बेटा के साथ? बोले कि क्यों नहीं जाने देंगे, जाओ। अब एक घोड़ा पर मंत्री का बेटा और एक घोड़ा पर राजा का बेटा, दोनों शिकार करने चल गए। दोनों शिकार करने चल गए दीदी। अब राजा का बेटा जो है शिकार करने के लिए डर रहा है, क्योंकि वो एक सन्यासी के साथ रहता था। वो कुकर्मी काम नहीं किया करता था, किसी का प्राण नहीं हरण करता था, किसी का मांस का भोजन नहीं करता था, शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करता था, वन के फल फूल पतैयां चबाता था और शुद्ध भोजन करता था। तो ये जो लड़का है वो मारता है किसी जीव का और गाना गाता है कि हथवा जे खैबै रामा सांझ के बेरिया हो, पैरवा खाए वो भोर बिन सार हो, पूरा तना खैबो रामा भोजना के बेरिया हो, हिरना नहाऊ बड़ा सुंदर जी। हिरन मार के और ये जो है मंत्री का बेटा वो राजकुमार के सामने उसको गाना गा के सुनाता है, तुम्हारा पैर है जो सांझ के बेर खाएंगे, हाथ भोर बिन सरवा खाएंगे और पूरा शरीर भोजन के समय खाएंगे, पका पका के खाएंगे। राजा का बेटा के आंख से आंसू गिरता है, उसका जी धड़कता है, कलेजा कांपता है कि हे भगवान, एक कैसा प्राणी है, ये बेचारा बेजुबान जानवर को मार देता है और मार के और भोजन करता है, मैं इसके साथ ही आता हूं। हे भगवान, कैसा घोर संकट में आप डाल दिए महात्मा। एक बात बोलने का एक कसूर इतना बड़ा कि रानी मेरा मौत हो गया और बदले में आप भी अपना प्राण त्याग दिए, इस रानी का उद्र से मुझे जन्म दे दिए। इसका बेटा बन के ये राज हमको नहीं चाहिए। राजा का मंत्री का जो बेटा है जो शिकार करता है, बेजुबान जानवर को मार देता है और देखिए कितना बढ़िया से गाना गाता है। हे भगवान, उसका जी कांप रहा है दीदी, इसका मन जो है तड़प रहा है और सब मंत्री का बेटा देख रहा है कि इसका अंदर जो है ये गूंगा नहीं है, क्योंकि तरस हो रहा है इसको देखते हैं। तो दीदी दूसरा दिन आया, दूसरा दिन आया तो कौवा चील मैना कई जीव को मार दिया दीदी और पूरा गाना गाया कि नामा करटिया रामा नहीं ओ सोहा है जी, ले जैबै चिड़िया के मारी जी, मारी मारी ले जैबै मनसवा बनाएबै जी, अरे भोजन करबै हम तोरा जी, अपने भी खैबै हम पिता के खिलाएबै जी, अरे माता खाए तन संगे साथ जी, यार के खिलैबै हम दोस्त तार के खिलाएबै जी, खैतै ना लोग परिवार जी। ए दीदी जब ऐसे करता है तो बेचारा राजा का बेटा तड़प रहा है, उसका अंदर से जो है अजीब अजीब लग रहा है, अब उसका जीना मुश्किल हो रहा है। भगवान से कहता है कि हे भगवान, घोर संकट में हमको डाल दिए, इतना बड़ा पाप हम नहीं देख सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, बोल देंगे तो मेरा जीवन चल जाएगा, क्योंकि हम बोले तब तो मर गए, नहीं बोलते तो नहीं मरते। हम 12 बरस से संत जी के पास थे और नहीं बोल रहे थे और संत जी भी नहीं बोलते थे किसी से,
अगर जो नहीं बोलते तो मेरा प्राण नहीं जाता, नहीं संत जी मरते। इसीलिए हे गुरु महाराज, ये कैसा घोर तप कष्ट में डाल दिए। वो जो राजा के बेटा है दीदी, मंदिर गया, महादेव के मंदिर, महादेव से कहता है मन ही मन कि हे भगवान, हम कितना आपके सच्चे भक्त हैं, प्रतिदिन आपके पूजा करते हैं, लेकिन आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अन्याय मुझसे देखा नहीं जा रहा है। भगवान जो है कहते हैं कि धैर्य धरो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। राजा का बेटा कहता है कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो और पाप हो रहा है। दीदी मंत्री का बेटा जो है अब खुल के इसके साथ आने लगा शिकार करने के लिए। अब राजा का बेटा का मजबूरन आना पड़ा, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है। एक दिन के बात है दीदी कि शिकारी को देखकर एक हिरन बेचारी झाड़ी में छुप गई, और झाड़ी में छुप गई दीदी। उसका बच्चा जो था, बच्चा आवाज देने लगा अपने माँ को, तो झाड़ी में से बेचारी हिरन आवाज देती है कि मैं इधर हूं, चुपके से आ जाना, शिकारी पास में है, अपने कमान साधा हुआ है, मार डालेगा। तो जब हिरन का बात सुना तो ये कहता है राजा का बेटा कि बरही बारिशवा रामा बनमा मेरा लीजी, अरे बन में कएली तपस्या जी, कोयल के बोलिया रामा कबहू ना बोलली जी, अरे एक दिन बोलली ना बात जी, बोलिए करन मेरा माँ गैले मोरा प्राणा जी, अरे तू काहे बोललाया जा बोल रे, मारियो ने देलन रे हिरनी लिहला ना प्राणा मारे, अरे भोजाना करतन तो हार रे। तो हिरनी जो है बेचारी कहती है कि हाथ मोरा टूटल भैया, पैर मोरा टूटले जी, छटपट करई मोर परान जी, थनमा के दूधवा भैया थन में मेरा हालै जी, बचवा ना भूखल मोरा रोवै जी। बेचारी हिरनी है जो कह रही है कि भैया हाथ भी मेरा मार के तोड़ दिया, गोड़ भी तोड़ दिया, थाने के दूध मेरा थाने में रह गया, और मेरा बच्चा जो भूखल है तड़प रहा है भैया, ये पापी को बहुत बड़ा पाप लगेगा भैया। ये बेचारा राजकुमार कहता है कि हे हिरनी रानी, हे हिरन, मेरा बोलने के सजा ये है कि मेरा मृत्यु दंड मिला, और तुम भी बोली तो तुम्हें भी मर गया, मैं बोला तो इतना बड़ा सजा मिला, तुम बोली तो तुम्हारा भी इतना ही बड़ा सजा मिला। तो इस संसार में बोलना पाप है, क्यों बोली तू। अब मंत्री का बेटा राजा का बेटा का आवाज सुनकर घर गया और राजा से कहता है कि ये राजा साहब, आपका बेटा बोलता है, आपका बेटा गूंगा नहीं है, आपका बेटा बोलता है। बोले कि तो ठीक है, बुलाओ मेरा बेटा के। अब दीदी मंत्री का जो बेटा है राजकुमार से बोलने को लिए कह रहा है, लेकिन बोला ही नहीं। उसके माता बोलवाए, नहीं बोला दीदी, बड़ी लोग बोलवाए, नहीं बोला। कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें फांसी का सजा दे देंगे, फांसी का सजा दे देंगे। अब दीदी बीच चौराहा पर मंत्री का बेटा का फांसी का सजा पड़ने लगा दीदी, सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर लटकाया जा रहा है। और वहां पर सब लोग हैं दीदी। अब ये जो लड़का है अपने माता के पास राजमहल में है। लोग ने इसे रानी से बोला कि रानी साहब, मंत्री का बेटा का राजा साहब फांसी दे रहे हैं, एक ही बेटा मंत्री का है, क्या मंत्री आपके घर रहेंगे? नहीं रहेंगे। मंत्री का बेटा का निर्दोष में फांसी पड़ रहा है। बोले कैसे? तो राजा साहब आदेश दे दिए हैं, क्योंकि आपके बेटा के बारे में बोला कि बोलता है। राजा का जो बेटा था दीदी, वो
दौड़ल चल गया और जाके और वहां खड़ा हो गया और हाथ मारा कि भाई इसको अभी फांसी नहीं दो। हाथ मार दिया, फांसी रुक गया। नीचे उतारने का आदेश दिया, नीचे उतर गया, फांसी से नीचे मंत्री का बेटा उतर गया। जब मंत्री का बेटा उतर गया तो राजकुमार कहता है कि एक बलिया रामा गेले मोरा प्राण माझी, गुरु मोरा ते जलन परान जी, दूसरे बलिया रामा हिरनी न मार ले जी, छटपट करे ओ करो प्राण जी, ओ करो के कैला वो जाना जी, ते सारे बोले आ रामा तो हूँ जे बोला लाजी, फसिया पर चढ़ियो में गेला जी, एहू काला जुगवा रामा सतनाही सुनई जी, पाप से भरल सन सार जी। सब कोई राजकुमार की आवाज सुना दीदी, तो सब कोई राजकुमार की आवाज सुना, राजा भी सुने। राजा साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हारा 20 वर्ष उम्र हो गया लेकिन आज तक तू किसी से बोला क्यों नहीं? क्या बात था जो तू बोला नहीं? कहता है लड़का कि पिताजी, माँ जाती थी पहाड़ी पे महात्मा के पास, महात्मा जी जो रहते थे और जो दास, तो महात्मा मेरे थे और दास हम थे, तो मेरे ही कारण महात्मा मर गए। मैं एक बार बोला महात्मा से कि हे महात्मा, महात्मा बोलते थे नहीं किसी से और नहीं हम बोलते थे, हे महात्मा ये रानी 2 वर्ष से लगातार आ रही है आपके पास इस पहाड़ी पे, क्या मांगती है जो इसे नहीं देते हैं? तो बोलने लगे पुत्र मांगती है, क्या इसका पुत्र बनोगे? हम एक बार हाँ बोल दिए और मेरा मृत्यु हो गया। जब मेरा मृत्यु हो गया तो महात्मा कहते हैं कि मेरा दास नहीं तो हम क्या, जो आपके घर में पिंजरे में कैद है वो महात्मा का जीवन है, वो महात्मा है, क्योंकि इस घर में हम एक राजकुमार बन के जी रहे हैं तो पिंजरे में कैद होकर रह रहे हैं एक तोता बन के। हम रोज उन्हें पानी पिलाते हैं, रोज स्नान करवाते हैं, अपने गुरु का सेवा करते हैं। पहले प्रतिदिन उठकर हम उनका स्नान क्यों करवाते हैं? क्योंकि मेरा गुरु है। और पिताजी मैं वही हूं जो पहाड़ी पर हम रहते थे बाबा के साथ। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं पुत्र मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, सच मानने को लिए हम तैयार नहीं थे और फांसी का फंदे पर इसको हम चढ़ा दिए। राजकुमार कहता है कि पिताजी क्या आप मुझे फांसी के फंदे पर इसको फांसी का फंदे पर चढ़ा रहे थे तो हम बोलने लगते हैं मर जाता तो? आप तो सच सुनना ही स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं है आपको, क्योंकि सच्चाई जो है लोग को प्राण सच में ले लेता है। ये मुझे बोला इतने सुना था तब तो आपसे बोला। दीदी तुरंत राजा साहब आए और तोता को बोले कि हे तोता राज, आप जो हैं एक महात्मा थे, आप वन के वासी थे और हम आपको अपने लालच में आपका प्यारे प्यारे बात सुनने के लिए, अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए पिंजरा में कैद करके रखे हैं। आपको हम पिंजरा में कैद करके नहीं रख सकते हैं। हे महात्मा आप खुली जिंदगी जी लीजिए। और उस पक्षी को छोड़ दिए, पक्षी को छोड़ दिए। अपने पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र मेरा कुल में तूने जन्म लिया, मेरे रानी का आंचल खुल गया, मेरा रानी का बांझपन नाम छूट गया, इसीलिए बेटा तुम चाहो तो उसी वन में रह सकते हो, चाहो तो राजमहल में सुख भोग सकते हो, चाहो जैसे चाहो अपना जिंदगी जी लो,
राजकुमार कहता है पिताजी सब कुछ तो है, लेकिन यदि चल जाएंगे तो आपका जिंदगी अधूरा हो जाएगा, इसीलिए हम भक्ति भी करेंगे। एक महादेव का आप मंदिर बना दीजिए, हम उसी में रोज भक्ति करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, सत्संग करेंगे और अपना घर भी बसाएंगे। राजा साहब अपने बेटा के लिए एक मंदिर बनवाए, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सभी ऋषि मुनियों को बुलाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाए। राजा अपने बेटा को ब्याह कर दिए और ब्याह करके और उसका घर बसा दिए और वो भी लड़का सुखी जीवन बिताया। लोगों को कहा कि देखो जब कहीं छुप जाओ तो एक दूसरे को इशारा मत दो, नहीं तो मरा जाओगे। वही इशारा में मेरा जान चला गया। मैं एक भगवान के दास बन के रह रहे थे, आज राजा के बेटा बन के राजमहल में आए हैं। पता नहीं जिंदगी कहाँ कैसे कब कहाँ ले जाता है, कोई पता नहीं। तो गुरु भाई बहना देखिए भगवान का क्या लीला होता है। पर्वत पहाड़िया पे बसलन शिव गुरु हो, गौरी माइया खोजथिन राजा महलिया हो, गौरी माइया खोजथिन राजा महलिया हो, गौरी माइया। राजा महलिया गौरे कहाँ तो हो पाएवा, कहाँ तो हो पाएवा, रहा गौरा हमर टोटाले माड़ैया हो, रहा गौरा हमर टोटाले माड़ैया हो, रहा गौरा। पर्वत पहाड़िया पर बसलन शिवा गुरु हो, गौरी माइया खोजथिन 56 रंग भोजनिया हो, गौरी माइया खोजथिन 56 रंग भोजनिया हो, गौरी माइया। तो कहाँ से पैवा गौरी 56 रंग भोजनिया हो, 56 रंग भोजनिया हो, पिसदा गौरी हमारे हारे हारे भंगिया हो, पिसदा गौरी हमारे हारे हारे भंगिया हो, पिसदा गौरी हमारे हारे हारे भंगिया हो, पिसदा गौरी। पर्वत पहाड़िया पर बसलन शिवा गुरु हो, बसलन शिवा गुरु हो, मंगथिन गौरी पूजे कारा रे मारुतिया हो, मंगथिन गौरी पूजे कारा रे मारुतिया हो, मंगथिन गौरी। कारा रे मारुतिया गौरी कहाँ तो हो पाएवा हो, कहाँ तो हो पाएवा, धारा गौरी हमर बासहा के रसिया हो, धारा गौरी हमर बासहा के रसिया हो, धारा गौरी। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना देखिए पर्वत पहाड़ पर जब शंकर भगवान रहने गए, वहाँ उनका तो बसेरा था, जब ब्याह हुआ तो गौरी जब गए तो कहते हैं कि हे महादेव आप तीनों लोग के मालिक हैं और इस पर्वत पहाड़ पर हम झोपड़ी में कैसे रहेंगे, बताइए। हम झोपड़ी में नहीं रह सकते हैं, हमके लिए हमारे लिए एक महल बना दीजिए। तो कहते हैं कि ए गौरा महल कहाँ पाइएगा, यही झोपड़ी में रहना होगा, यही झोपड़ी में रहिए। ये गौरा 56 प्रकार के भोजन अपना पिता के यहाँ भोज करते थे, मेरे लिए पीस दीजिए भांग के पत्ता, हम वही पीस के पी के मगन रहेंगे। कार मरुति यहाँ नहीं, बसहा के रस्सी पकड़िए और यही मेरा सवारी है। गौरा यहीं पर आपका जीवन भर रहना होगा। देखिए सब भगवान जो हैं अपने गौरी माता को कहाँ रखे, गौरी रानी को कहाँ रखें, पर्वत पहाड़ी पे जहाँ रखते थे वहीं रखते थे, क्योंकि पत्नी का धर्म यही होता है, पतिव्रता नारी। जहाँ जैसे भी पति जिस रूप में हो, अगर जो पति के साथ जीवन निभा लिया तो पतिव्रता है। ये नहीं कि दूसरा ले दहलीज लांग दिया, वो पतिव्रता है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।